सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा गया। अब अगले हफ्ते अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने करीब 2 साल तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और जब ईडी की ओर से धनशोधन मामले में उन्हें जमानत मिली तो 26 जून को गिरफ्तार किया गया। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया। कोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज लगभग 4 घंटे से लंबी आर्ग्यूमेंट चली। लगभग आधा टाइम दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने डिटेल में इस अरेस्ट को इलीगल कैसे है उसको भी एलोबरेट तरीके से रखा कोर्ट के सामने, और बेल हम लोगों को क्यों मिलनी चाहिए इसके बारे में भी बहुत सारे अपने आर्ग्यूमेंट रखे। मेनली आर्ग्यूमेंट हमारी ये थी कि सीबीआई की एंट्री, सीबीआई का ये केस रजिस्टर्ड हुआ था 2022 में। 2022 से लेकर सबसे पहले एक सम्मान के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को एज ए विटनेस बुलाया सीबीआई ने, हमने उसको ज्वाइन किया। अरविंद केजरीवाल से 8 घंटे से ज्यादा उसमें इन्वेस्टिगेशन, उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद सीबीआई जाके सो गई। ईडी ने जब मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया तो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के बाद एंट्री होती है जून 2024 में सीबीआई की। 2022 का एफआईआर, 2023 में इन्वेस्टिगेशन के लिए अरविंद जी जाते हैं। 8-9 महीने, साल भर तक सोती रहती है सीबीआई। सीबीआई की एंट्री सिर्फ इसलिए होती है, और वो भी इलीगल तरीके से, बिना किसी नोटिस सर्व किए। 41A का नोटिस मैंडेटरी होता है 7 साल की कम सजा में, उसमें इन्होंने ये नोटिस सर्व नहीं करवाया। एंट्री सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनके आकाओं का यह आदेश था कि इसको किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को बिहाइंड द बार रखना है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है जिस तरीके की ईडी की, सीबीआई की तरफ से आर्ग्यूमेंट राजू साहब ने रखी, उनसे कहीं भी कोर्ट ने बार बार क्वेरी भी की कि आप राजू साहब बताइए कि इनको बिहाइंड द बार क्यों रखा जाए। इवन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट एक बात छोटी सी ये भी आई कि आप इनको अभी नहीं बेल दें, बाद में जब विटनेसेस कवर हो जाएं उसके बाद बेल दें। लेकिन कुल मिला के हमारे को ये लगता है कि बहुत जल्दी इस पर फैसला आएगा। ऑर्डर रिजर्व हो गया है और बेल ग्रांट होंगी, ये हमारे को उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की पीठ ने दिल्ली के सीएम की जमानत पर सुनवाई की है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा। केजरीवाल के वकील ने जमानत के लिए क्या दलीलें दी हैं, आपको वो बताते हैं। देखिए, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील में कहा कि सीबीआई ने आबकारी नीति के मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही केजरीवाल को बीते दिनों अंतरिम जमानत देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के सीएम समाज के लिए खतरा नहीं है। सिंघवी ने यह भी कहा कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट और 1 बार ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुका है। केजरीवाल की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा और सुनवाई के दौरान क्या क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, वहीं दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की थी। देखिए, अपनी दलील में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह भी कहा गया कि 1 बार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था और 1 बार ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर है और समाज के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 2 सालों में कोई गिरफ्तारी नहीं की थी, लेकिन फिर बीती 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी एक तरह से इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर 23 अगस्त को सीबीआई से हलफनामा देने को कहा था। साथ ही केजरीवाल को 2 दिनों के भीतर सीबीआई के हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने इन तर्कों के आधार पर केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, सिंघवी की दलीलों पर सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पहली आपत्ति तो यह है कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। राजू ने कहा कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल कोई खास व्यक्ति हैं जिनके लिए अलग तरीका अपनाया जा रहा है। केजरीवाल ने 2 याचिकाएं दायर की हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, वहीं दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की है। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली के सीएम जमानत पर बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, आज दिन भर कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई चली, जिसके बाद अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मंगलवार को अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं जेल से।
क्योंकि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता इसकी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, कोर्ट को अब उस पर फैसला करना है। फैसला सुरक्षित फिलहाल रख लिया गया है, लेकिन इसको लेकर राजनीति बहुत तेज हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।